औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CISSP डोमेन 7 है सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड मैं इसके 17 पार्ट्स जो है रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और इसका मैं आज है ना 18th पार्ट रिकॉर्ड करने जा रही हूँ। पिछले 17 पार्ट में मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी, जिसके आखिर में मैं ये भूल गई थी कि ये 17th पार्ट है ना कि 18। तो मैंने कंफ्यूजन में ये बोल दिया था कि पता नहीं 17 है कि 18 है। तो बहरहाल वो पार्ट 17 था और आज मैं पार्ट 18 को रिकॉर्ड कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि है ना मैंने पार्ट 17 को 148 यानी पॉइंट 148 पर कंक्लूड किया था और आज जो मैं है पार्ट नंबर 18 को 149 के ऊपर जो है स्टार्ट कर रही हूँ। तो क्या है 149? मेंटेनेंस। Remember that a disaster recovery plan is a living document. As your organization needs change, you must adopt the disaster recovery plan to meet those changes, need to follow suit. ना लाजमी है कि जो डिज़ास्टर रिकवरी प्लान है वो एक डॉक्यूमेंट है ना, और एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये मतलब थ्रू आउट चलता ही रहता है। अगर कोई कंपनी में चेंजेस आते हैं तो फिर इस डॉक्यूमेंट में भी चेंजेस आते हैं। तो इससे जो है ना डेली बेसिस के ऊपर इस पर काम करना पड़ता है और हर किस्म का चेंज जो है ना इसमें चेंज ला सकता है। फिर आता है 150 इम्प्लीमेंट एंड मैनेज फिजिकल सिक्योरिटी। मैनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म can be deployed in an environment to control, monitor and manage access to the facilities ना। बहुत सारे फिजिकल सिक्योरिटी के भी तरीके हैं, अभी हम आगे जाके इसको पढ़ते हैं। 151 जो पॉइंट है वो ये है, पैरामीटर सिक्योरिटी कंट्रोल। The accessibility to the building or campus location is also important ना। कहाँ से घुसना है, कहाँ से निकलना है, कितने गेट्स होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सिंगल एंट्रेंस आर ग्रेट फॉर प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी बट मल्टीपल एंट्रेंस आर बेटर फॉर इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसी ना। सिंगल गेट होता है तो ठीक है, सिक्योरिटी डेली बेसिस की तो रहती है, लेकिन अगर इमरजेंसी की सूरत है तो सिंगल गेट इनफ नहीं होता है, कम से कम 2 गेट होने चाहिए एग्जिट के। कीप इन माइंड दैट accessibility is also constrained by the need of parameter security और जो auditing slash logging all physical events are key element in maintaining overall organizational security। ठीक है ना। ऑडिटिंग भी होनी चाहिए, लॉगिंग भी होनी चाहिए, जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी गो ऑन होती, किसी का आना किसी का जाना, ये सब चीज़ें ना। फिर आता है 152 फेंसेस, गेट्स, टर्न स्टाइल्स एंड एक्सेस कंट्रोल वेस्टिब्यूल्स। होप मैंने ये वर्ड सही पढ़ा हो। एन एडवांस फॉर्म ऑफ फेंसिंग इज नोन एज अ पैरामीटर intrusion detection and assessment system, PIDAS. PIDAS is a fence system that often present around military location and prison। ये PIDAS हमने देखा है कि बहुत से लोगों ने मिलिट्री लोकेशंस तो नहीं देखी होंगी, लेकिन अक्सर प्रिजन्स जो होते हैं ना, जेल वगैरह होते हैं, उन पर इस किस्म के फेंसेस लगे हुए होते हैं और जो बहुत सारे लोगों ने देखे हैं होते हैं। A gate is a control exit entry point in a fence or a wall. A turnstile is a form of gate that prevents more than one person at the time from gaining entry and often restricts movements in one direction। क्या होता है कि है ना, जो है ये जो टर्नस्टाइल जो है वो ये है कि गेट में एक टाइम में एक बंदा घुस सकता है, एक से ज़्यादा नहीं एंटर कर सकते हैं। फिर आता है एन एक्सेस कंट्रोल
Vestibule is a double set of doors that is often protected by a guard or some other physical layout that prevents piggy backing and can trap individuals at the discretion of security personnel. ये जो होता है ना वर्स्टिब्यूल जो होता है डबल डोर्स होते हैं जो प्रोटेक्टेड होता है गार्ड उस पे गार्ड खड़ा होता है और अगर ना भी गार्ड खड़ा हो तो इसका जो है और सम अदर फिजिकल लेआउट ना होता है। फिर आता है बैरिकेड्स इन एडिशन टू फेंसिंग आर यूज टू कंट्रोल बोथ फुट ट्रैफिक एंड व्हीकल्स ना बैरिकेड्स ये काम करता है। फिर इसके बाद आता है लाइटनिंग is the most commonly used form of perimeter security control providing the security benefit of deterrence ना। लाइटनिंग हम देखते हैं कि सेंसर लाइट्स भी लगी हुई होती हैं बहुत से अब तो घरों में भी और हमारे यहाँ पर भी सेंसर लाइट्स हैं। Lightning should not necessarily be used to eliminate the position of guards, dogs, patrol post or other similar security elements. लाइटनिंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो किसी का नेमुल बदल बने या सब्स्टिट्यूट बने। भाई गार्ड्स का भी मौजूद होना ज़रूरी है, गार्ड डॉग्स होते हैं उनका भी मौजूद होना ज़रूरी है और दूसरे सिक्योरिटी एलिमेंट्स का भी होना ज़रूरी है। लाइट एक एडिशन है और कुछ भी नहीं है, पर लाइट मुकम्मल सिक्योरिटी नहीं है। हाउएवर दीज कैन बी एलिमिनेटेड इफ़ नॉलेज ऑफ देयर प्रेजेंट इज़ टू बी सेट एज अ डिटेरेंस ना। फिर आता है 154 सिक्योरिटी गार्ड्स एंड गार्ड डॉग्स। गार्ड्स कैन बी पोस्टेड अराउंड अ पैरामीटर और इनसाइड टू मॉनिटर एक्सेस पॉइंट और वॉच डिटेक्शन एंड सिविलियंस मॉनिटर। गार्ड्स का ये काम होता है कि वो आने जाने वालों पर नज़र रखता है। गार्ड डॉग्स कैन बी एन ऑल्टरनेटिव टू सिक्योरिटी गार्ड्स। दे कैन ऑफन बी डिप्लॉयड एज अ पैरामीटर सिक्योरिटी कंट्रोल एज अ डिटेक्टिव एंड डिटरिंग डॉग्स आर एक्सट्रीमली अफेक्टिव। डॉग्स बहुत अफेक्टिव होते हैं और है ना मैंने अमेरिका में देखा है कि इवन जिनके फार्म्स होते हैं ना उनके फ्रूट ट्रीज होते हैं या उनका कोई ना कोई वहाँ पर भी उन्होंने गार्ड डॉग्स रखे होते हैं कि कोई अंदर आकर ऐसी फ्रूट्स ना चुरा ले ना ले लेना। फिर आता है पॉइंट नंबर 155 इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल। ऑफन an escort is assigned to visitors and their access and activities are monitored closely ना। एक एस्कॉर्ट जैसे को असाइन किया जाता है कुछ लोगों को जो बहुत क्लोजली देखते हैं मॉनिटर करते हैं ना सारी फुट ट्रैफिक को ना। Reception can be used as a choke point to block access to unauthorized visitors और जो ऑफिस के अंदर भी रिसेप्शन का एक बहुत बड़ा मकसद ये होता है कि हर एक ना अंदर चला आए ना। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है कि रिसेप्शन डेस्क कायम हुए कि कोई ऐसी अनऑथराइज बंदा या जिसने अपॉइंटमेंट ना लिया हो वो अंदर चला है। Visitor logs are a manual or automated list of non-employees entries or access to a facility or location. ये इतनी कॉमन सी चीज़ है कि जो विजिटर लॉग्स बनता है ऑफिस के लिए भी होता है, हॉस्पिटल्स के लिए भी होता है, बहुत सारी जगहों के लिए होता है। और इवन मैंने नोट किया है कि इधर अमेरिका में जो सीनियर सेंटर्स होते हैं, जो सीनियर लोगों के अपार्टमेंट होते हैं, उसमें भी नीचे विजिटर्स का लॉग होता है कि भाई कौन आया, किससे मिला, क्या हुआ। फिर है ना 156 कीज़ एंड कॉम्बिनेशन लॉक ना, ये भी बहुत कॉमन सी चीज़ है। Locks keep closed doors closed. A lock is a crude form of an identification and authentication mechanism. If you possess the correct key or combination, you are considered authorized and permit entry. Programmable or combination locks offer a broad range of control than preset locks. Na?
प्रोग्रामेबल लॉक्स अब आ गए हैं ना, तो वो लाजमी है, एडवांस हो गई टेक्नोलॉजी तो मोर इफेक्टिव है। फिर आता है पॉइंट नंबर 157, इन्वायरमेंट एंड लाइफ सेफ्टी। मैनी ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान OEP टू गाइड एंड असिस्ट विद सस्टेनिंग पर्सनल सेफ्टी इन द वेक ऑफ डिजास्टर ना। जो मैनी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो ऑक्यूपेंट इमरजेंसी प्लान गाइड बनाते हैं, और है ना क्योंकि एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है ना, लाइफ सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। फिर आता है 158, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ फिजिकल सिक्योरिटी KPIs। फिजिकल सिक्योरिटी शुड बी डिटरमिन्ड, मॉनिटर, रिकॉर्डेड एंड इवेल्युएटेड। देखी भी जानी चाहिए, मॉनिटर भी होनी चाहिए, उसके लॉग्स में रिकॉर्डेड भी होनी चाहिए, और इवेल्युएट भी होनी चाहिए ना। यानी इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है, एक इंटेलिजेंट तरीका है कि उसको इवेल्युएट करे कि किस तरह से लोग आते हैं, किस तरह से जाते हैं। KPIs आर metric or measurements of the operation of or the failure of various aspects of physical security. The goal of the use of KPIs is to assess the effectiveness of security efforts ना, बेहतर से बेहतर बस बनाना है सिक्योरिटी को। फिर आता है परफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, दैट इज CM, helps ensure that systems are developed in a secure, consistent state and that they stay in a secure, consistent state throughout their lifetime. Baseline and images are commonly used to deploy system ना। मेक श्योर करना है कि जो है ना सिक्योरिटी जो है ना कंसिस्टेंट हो, यानी एक लेवल से चले, उसमें जो है कोई उतार ना आए बल्कि बेहतरी आए हमेशा, और सिक्योरिटी बहुत स्मूथ चलनी चाहिए। अगर सिक्योरिटी स्मूथ चलती है तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 160, प्रोविजनिंग है a key consideration when provisioning a system is to harden it based on its use. Hardening a system makes it more secure than the default configuration and includes the following ना। अच्छा, प्रोविजनिंग जो है उसके ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। वो हार्डन से हार्डन, सख्त से सख्त होनी चाहिए। इसका सबसे पहला है डिसेबल ऑल अनयूज सर्विसेज, जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो उन सर्विसेज को ख़त्म करो या डिसेबल कर दो। क्लोज ऑल अनयूज लॉजिकल पोर्ट्स को भी, जो यूज़ नहीं हो रहे हैं पोर्ट्स उनको भी क्लोज कर दो। रिमूव ऑल अनयूज्ड एप्लीकेशन, जो आपकी एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं हो रही हैं उन्हें भी निकाल दो। चेंज डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स ना, पासवर्ड जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आपका होता है उसको भी जो है ना चेंज कर दो। पासवर्ड वैसे भी मैं इसी साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रही थी कि आपको एटलीस्ट 3 महीने में आपका पासवर्ड जो है ना वो चेंज कर देना चाहिए। मैं आम लोगों की भी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंक्लूड करती हूँ पार्ट नंबर 18 160 पर, और इंशाल्लाह ताला मैं पार्ट नंबर 19 को जो है ना 161 से स्टार्ट करूँगी। मेरा अंदाज़ा है कि पार्ट 19 जो है इसका लास्ट पार्ट होगा, अनलेस और अनटिल मेरे सामने और कोई ज़रूरी नोट्स इस डोमेन 7 के आए तो ज़रूर शेयर करूँगी। बहरहाल ये सेकंड टू लास्ट पार्ट है, विच इज़ पार्ट 18। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम।